आज किस तरीके का जन आक्रोश है, किस तरीके की श्रद्धांजलि सभा है, क्यों इतना बड़ा जनसैलाब सुल्तानपुर में उमड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर घनश्याम तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ताकत दे कि वो इस सदमे को सह सकें। और हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उस परिवार की दुख की इस स्थिति परिस्थिति में शामिल होकर उनका दुख बांटने की कोशिश करें। ये बहुत ही जघन्य हत्या है, वो भी ऐसे व्यक्ति की हत्या है जो डॉक्टर जो किसी का प्राण बचाता है, उसका इस तरीके से हत्या कर दिया जाना, ड्रिल मशीन चला देना, इसकी जितनी निंदा की जा सके वो कम है। और ये केवल हमारे समाज की बात नहीं है, ये एक अन्याय है। अन्याय के लिए मैं पहले भी लड़ा हूँ और हमेशा मैं लड़ूंगा और इस लड़ाई में मैं उनके परिवार के साथ हूँ। 3 दशक से आप राजनीति में सक्रिय रहे हैं, केंद्र से लेकर प्रदेश तक, और देखें सुल्तानपुर में क्या लगा कि इस तरीके का कोई और ऐसा हत्याकांड हुआ जहां जन आक्रोश इतनी ऊंचाई पर था कि सरकारें हिलने का नौबत आ गई? हाँ, एक बार ऐसे ही इन सामंती ताकतों द्वारा राम कुमार यादव लेखपाल की हत्या की गई थी, उसमें भी इस तरीके का जन सैलाब देखने को मिला था। उसके बाद उस तरीके का और उससे भी ज़्यादा आक्रोश इस वक्त इस हत्या में देखने को मिला है। और मेरा योगी सरकार से ये निवेदन है कि पार्टी से हट करके वो उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय करें। चूँकि आप केंद्रीय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बहुत नज़दीकी रहे हैं, तो क्या आप इस तरीके से कोई इस तरीके की व्यवस्था बनाए जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने लग करके राम कुमार यादव के परिजनों को, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लिया, आज वो अपने पैर पर खड़े हैं, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या इस तरीके से 8 साल के नौनिहाल के लिए भी कोई इस तरीके की व्यवस्था करने का कुछ विचार है क्या? निश्चित रूप से हम इस बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे और जैसे हमने वहाँ लड़ाई लड़ी थी वैसे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उस परिवार को, उस बच्चे के साथ भी न्याय हो। कि इस घटना के साथ ये हमारे लम्बुआ विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी थे, जिनकी पैसे के लेन देन को लेकर नृशंस हत्या की गई, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम परिवार के लिए 1 करोड़ की मांग और मुआवजे के तौर पे और उनके बेटे के भविष्य के लिए 8 वर्ष का उनका बच्चा है, दूसरी चीज़ नौकरी की मांग और उस परिवार की सुरक्षा। लेकिन सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है, जिस तरह प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अभी हमारे ज़िले में एक वकील की हत्या हुई, अधिवक्ता की, अब डॉक्टर की हत्या हुई है। ये कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में इस सरकार का, इस पुलिस व्यवस्था का कोई इकबाल रह नहीं गया है। दबंग इसमें जो है आए दिन वारदात कर रहे हैं और न्याय की गुहार करने वालों को अलग तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है। तो हम सबसे पहले मांग करते हैं कि जिस तरह से प्रदेश इस समय अपराध की चपेट में है, इसमें मुख्यमंत्री को आगे आके अपना बयान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक छवि बनाने की कोशिश की है जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ये प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। इसी सरकार में जेलों में हत्याएं हुई हैं, इसी सरकार में कोर्ट रूम में हत्याएं हुई हैं, इसी सरकार में पुलिस कस्टडी में हत्याएं हुई हैं और हमारे ज़िले में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। इस में जो है कानून व्यवस्था बुरी तरीके पूरे प्रदेश में ध्वस्त है और अपराधियों के मन में कहीं से भी कानून व्यवस्था का कोई डर, खौफ या इकबाल नहीं है। मैं डॉक्टर विपिन पांडे, ये अध्यक्ष हूँ इसका प्रबुद्ध प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का। और यह जो अमानवीय घटना हुई है, नृशंस घटना हुई, डॉक्टर घनश्याम तिवारी को जिस तरीके से मारा गया है, कोच करके मारा गया है, जितना दुर्दांत तरीके से इन अपराधियों ने मारा है, यह सभ्य समाज का, किसी भी समाज के लिए, किसी भी मानवीय समाज के लिए बहुत ही नृशंस है, बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे अपराधी को जब तक पकड़ा न जाए, ऐसे अपराधी को जब तक उसको दंड न दिया जाए, तब तक समाज में भी शांति नहीं व्याप्त होगी। क्योंकि हर गलत चीज़ के, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो लोगों में बड़ा आंदोलन है, लोगों में बड़ा दुख है, लोगों में बड़ा क्षोभ है, समाज बहुत दुखी है। और इसमें कोई जाति नहीं, इसमें कोई धर्म नहीं, इसमें कोई पार्टी नहीं। इसमें पता लगा हम भारतीय जनता पार्टी से हैं तो हम भी दुखी हैं,
हमारे भैया पिंटू भैया कांग्रेस से हैं, संदीप तिवारी जी ये भी दुखी हैं, भैया हमारे द्विवेदी जी हैं पत्रकार संघ के से हैं, ये भी बहुत दुखी हैं। तो जो भी समाज है, जो भी लोग हैं, जो जिस पार्टी से है, सबको इसको लेके दुख है, सबके अंदर दुख है। और यह है कि ऐसे इस तरीके के दुर्दांत अपराधी जब तक ये इनको मारा न जाए, इनको समान रूप से जैसे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जब तक इनको सर्वनाश न कर दिया जाए तब तक समाज में शांति नहीं व्याप्त हो सकती। तो यह जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, यह अच्छा कार्य था। इस तरीके की श्रद्धांजलि सभा, और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जबकि वो पकड़ा जाए, वो मारा जाए, उसके घर को बुलडोजर से गिराया जाए पूर्णतः, उसके जो संरक्षक हैं, उसके साथ जो चलने वाले लोग हैं, वो सब भी प्रताड़ित किए जाए, वो सब भी जेल में भेजे जाए, तभी जाके समाज शांत होगा। नहीं तो सच्ची श्रद्धांजलि इतनी से ही नहीं हो सकती।